सूरज जहां तक मुझे दिख रहा है भाई रामपुर के घरारे बाय एडवोकेट शाइला खान जी ने बहुत ही खास बड़े ही प्यार से कस्टमाइज्ड टू दिस पर्टिकुलर इवेंट हमारे सारे ही जो यहाँ पर अरे क्या बात है स्पेशली फॉर इमरान प्रतापगिरी साहब यहाँ पर प्रेजेंट करने जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि एक बार जोरदार तालियां हो जाए और इसे प्रेजेंट करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ डॉक्टर अख्तर हसन रिजवी साहब से कि वो प्लीज आए। इस मोमेंट को प्रेजेंट करें। थैंक यू सो मच। आपकी तालियों का साथ होगा तो और अच्छा लगेगा। एवरीबॉडी बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। शाइला खान ऑफ रामपुर के घरारे of love from our side. Let's have a big round of applause for him as well, everybody. बहुत बहुत शुक्रिया। इनके लिए भी ढेर सारी तालियां होनी चाहिए। Come on everybody, big round of applause for him. Big hand everybody. Let's have a big round of applause for Maruf bhai. क्या बात है। साथ में ये फोटो कर दे साथ में मगर बेहया नहीं मैं देखने लगूं तुम बहुत खूबसूरत। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए everybody. मैम
ऐसे गरीब अवाम और इस मुल्क के जरूरतमंद लोगों के लिए अपने दरवाजे खोले और अपना वक्त लगाया उस फील्ड में, उसके लिए आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। वरना बहुत सारे लोग पैसा बहुत बना लेते हैं, दौलत बहुत कमा लेते हैं, लेकिन पैसा आने के बाद, दौलत आने के बाद अपनी मिट्टी और अपनी पहचान से दूर चले जाते हैं। मेरा अख्तर रिजवी साहब से एक रिश्ता ये भी है कि मैं प्रतापगढ़ जिले में पैदा हुआ और आपका रिश्ता कौशाम्बी से है, जो बिल्कुल दोनों पास पास के जिले हैं, आसपास के जिले हैं। तो वहां से आपकी जड़ें हैं और उन जड़ों से अभी भी आपने अपना रिश्ता बना करके रखा हुआ है। तो आपको इस बात की मुबारकबाद के मुंबई में आकर के भी, इस शहर में रह करके भी, आपके अंदर जितना मुंबई है उतना ही उत्तर प्रदेश भी रहता है, उतना ही कौशाम्बी और उतना ही इलाहाबाद भी रहता है। तो आपको मुबारकबाद। मैं ज्यादा शायरी सुनाने नहीं आया हूँ आज मैं सिर्फ मेहमान की हैसियत से आया हूँ और जोड़े को मुबारकबाद देने के लिए और अपना फर्ज अदा करने के लिए कि आज के दिन इस खूबसूरत महफिल में शामिल हो करके इस परिवार के लिए मेरी बहुत सारी दुआएं। मैं इनसे जब भी मिला, किसी पॉलिटिकल इवेंट में मिला या किसी सोशल इवेंट में मिला, मुझे महसूस हुआ कि कुछ बड़े लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे मिलने के बाद आपको महसूस होता है कि नहीं, वो लोगों की दुआओं से बड़े बने हैं, वो सच में बहुत नेक और बहुत अच्छे इंसान हैं। तो ये परिवार ऐसा ही है, अल्लाह इस परिवार को ऐसा ही रखे। और गांव की मिट्टी से निकल करके मुंबई में आकर के जितना बड़ा नाम अख्तर रिजवी साहब ने बनाया है, रिजवी ग्रुप ने जितना बड़ा नाम बनाया है, उसके लिए आपको मुबारकबाद। एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में एक सेमिनार में स्पीच दे रहे थे। सामने बैठ के सुनने वालों में फिराक गोरखपुरी साहब जैसा बड़ा शायर उनको सामने बैठ के सुन रहा था, तमाम इंटेलेक्चुअल सुन रहे थे, उस शहर के तमाम प्रोफेसर्स, यूनिवर्सिटी के तमाम पोएट्स सब बैठ के सुन रहे थे। और उसी में एक बहुत बड़े हिस्टोरियन थे ईश्वरी प्रसाद, वो बैठ करके भी नेहरू जी को सुन रहे थे। नेहरू जी वर्ल्ड हिस्ट्री पे बात कर रहे थे और बात करते करते उन्होंने एक जिक्र किया एक घटना का, वर्ल्ड हिस्ट्री का। इतने में ईश्वरी प्रसाद जो हिस्टोरियन थे वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि नेहरू जी, आप जो बात कह रहे हो बात तो सही है, लेकिन जिस तारीख का जिक्र कर रहे हैं वो तारीख ये नहीं बल्कि ये है। अब वक्त के प्राइम मिनिस्टर को एक हिस्टोरियन ने टोक दिया तो नेहरू जी चुप हो गए, माहौल थोड़ा टेंस हो गया। इतने में बीच में से फिराक गोरखपुरी खड़े हुए और अपनी संजीदा आवाज में उन्होंने डांटते हुए ईश्वरी प्रसाद जो उस वक्त के हिस्टोरियन थे उनसे कहा कि ईश्वरी, यू आर ए क्रेमर ऑफ हिस्ट्री एंड ही इज ए क्रिएटर ऑफ हिस्ट्री। पंडित नेहरू हिस्ट्री बनाने वाले आदमी हैं और तुम हिस्ट्री रटने वाले आदमी हो। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर अख्तर रिजवी साहब ने मुंबई में आकर के हिस्ट्री बनाई है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो उन्हें बहुत मुबारकबाद। आप जैसे लोगों की कामयाबियों को देख करके न जाने छोटे छोटे शहरों में रहने वाले कितने लोग और कितनी आंखें ख्वाब देखती होंगी कि हम किसी दूसरे शहर में जा करके उस शहर पे छा जाएं, उस शहर में अपनी एक पहचान बनाएं। तो मुबारकबाद के मुस्तहिक। और मैं आपको इसलिए भी बहुत पसंद करता हूं, आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई, बहुत बड़े बिल्डर हैं, लेकिन उससे ज्यादा मैं आपको इसलिए पसंद करता हूं कि आपने बहुत बड़े बड़े स्कूल बनाए जहां हजारों बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। इस बात के लिए मैं खुसूसी तौर पर आपको मुबारकबाद दूंगा। और आप देश की पार्लियामेंट में भी रहे हैं तो मेरा आपसे एक अलग तरह का रिश्ता है। आपकी स्पीचेस मैंने सुनी है तो मुझे हमेशा आपसे एक जो अपने बुजुर्गों से जो एक विरासत मिलती है वो हमेशा मिलती रही है। जंग तो तूने जीत ली, लेकिन जंग तो तूने जीत ली, लेकिन किस लिए शर्मसार जाता है, किस लिए शर्मसार जाता है। और अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो आ जाए, अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो सब्रो करार जाता है, अब तो सब्रो करार जाता है।
तेरी फिरौनियत भी देखेगी, कौन दरिया के पार जा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन दरिया के पार जाता है। मैं डॉक्टर अख्तर रिजवी साहब को और रुबीना जी को इस बात के लिए भी मुबारकबाद दूंगा और बच्चों को भी मुबारकबाद दूंगा कि लोग बड़े बड़े फंक्शंस करते हैं और बड़ी खूबसूरत शाम सजाते हैं, लेकिन मुझे पहले से पता है और ये खुशी का मौका भी है कि थोड़ी देर में आप ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो दुनिया का सबसे मुकद्दस और खूबसूरत सफर है। आप मदीने के सफर पर निकलने वाले हैं। थोड़ी देर में यहाँ से ये पूरा परिवार मदीना शरीफ जाएगा और वहाँ जा कर के मैंने सुना है और वहाँ एहतमाम है इस बात का कि निकाह वहाँ पर होगा। सुभान अल्लाह। इससे खूबसूरत बात कोई नहीं हो सकती। और मुझे लगता है कि इस दौर में, मैंने कहा ना, दौलत बहुत लोग बना लेते हैं, इज्जत बहुत लोग कमा लेते हैं, लेकिन उससे निस्बत बना के रखना ये सबसे बड़ी बात है। तो इस बात के लिए आप सारे लोगों को मुबारकबाद। और मैं पहली बार इस परिवार के किसी फंक्शन में आया हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपने परिवार में, अपने लोगों के बीच में, अपने घर में आया हुआ हूँ। तो रिजवी साहब बहुत मुबारकबाद। और इंशाल्लाह आपने इतना खूबसूरत सोच के साथ, इतनी अच्छी प्लानिंग के साथ ये शामें जो आपने सजाई हैं, ये इंशाल्लाह आने वाली नस्लों तक को याद रहेंगी और इन बच्चों का मुस्तकबिल बहुत खूबसूरत होगा। आमीन। चूंकि आप एक बड़े मुकद्दस सफर पर जा रहे हैं, तो मेरा मन कर रहा है मैं आखिर में एक नज़्म सुना करके इस खूबसूरत शाम को इख्तिताम तक पहुंचाऊं। बहुत अच्छी शायरी आपने सुनी, हमारे दोस्त नदीम शाद साहब ने, हिमांशी बाबरा ने, मनिका दुबे जी ने और आपके इकबाल अशर साहब ने बहुत अच्छे अच्छे शेर आपको सुनाए और मारूफ राय बरेलवी साहब ने बहुत अच्छी निजामत की है। मुझे लग रहा है उनके लिए एक जोरदार ताली बजनी चाहिए। बहुत शुक्रिया भाई। अमूमन शायरों को आदत होती है मुशायरे के माहौल की और मुशायरा सुनने के लिए आई हुई अवाम, ऑडियंस, लेकिन यहाँ पहली बार ये ऐसी महफिल में फंसे हैं कि जहाँ अवाम खाना खाने के लिए, दावत खाने के लिए आई है और फिर बीच में उसे शायरी सुनानी पड़ रही है। तो लेकिन जितनी मेहनत करके आपने मुशायरे का माहौल बनाया है उसके लिए यकीनन आप सारे लोग, शायरों को मैं खास तौर से मुबारकबाद देता हूँ। मैं जब आया था तो मैंने सोचा था कि मैं नीचे बैठ के इस मुशायरे को सुनूंगा, लेकिन शमा रोशन करने के लिए ऊपर लेके आया गया मुझे। और मैं नेता जरूर हूँ लेकिन मुझे आग लगाना नहीं आता है, तो बड़ी मशक्कतों से मैं शमा रोशन कर पाया। क्या कहने। और इकबाल अशर साहब भी शमा रोशन करते हुए कई बार उनके हाथ कांप रहे थे, तो मुझे लगा कि अभी भी शायरों में ये खूबसूरती बची हुई है कि आग लगाने का हुनर नहीं आता है, आग बुझाने का हुनर आता है। अल्लाह करे ये हुनर बरकरार रहे। मैं एक स्कूल के कैंपस में खड़ा हूँ, अल्लाह करे यहाँ आने वाले दिनों में और बच्चों की तादाद बढ़े और यहाँ से निकले हुए बच्चे पूरी दुनिया में नाम रोशन करें, इस इंस्टीट्यूट का भी, मुंबई का भी, हिंदुस्तान का भी। मैं आखिर में एक नज़्म सुनाने के मन में हूँ, जिस नज़्म के लिए मुझे कई दोस्तों ने हुक्म दिया था। मैंने कहा आप मदीने के सफ़र पे जा रहे हैं, तो मैं भी दुआ के लिए एक हाथ उठाता हूँ। एक ज़रूरी मौके पर, इस खुशी के मौके पर भी मुझे लगता है कि मुझे एक दुआइया नज़्म सुनानी चाहिए आपको। मेरी एक नज़्म है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, इस बीच में सुना रहा हूँ। एक ऐसे मुल्क के लिए वो दुआइया नज़्म है जहाँ हर दिन कहीं ना कहीं आंसू है, कहीं ना कहीं जख्म है। मैं अल्लामा इकबाल को याद कर रहा हूँ और उनके एक मिसरे से एक नई नज़्म आपको सुनाता हूँ। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, कि तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे,
हुक्म से तेरे वो अस्हाबे नबी के सजदे, हुक्म से तेरे वो अस्हाबे नबी के सजदे, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, अब वक़्त तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा, अब वक़्त तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा। काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है, काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है, आपके घर पे किसी गैर का कब्जा क्या है, आपके घर पे किसी गैर का कब्जा क्या है, तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे, एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी कि अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला, जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, उसमें हम सब की भी रुसवाई है मेरे मौला, उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले, उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले, ऐ खुदा क़िबला अव्वल की दुआएं सुन ले, तू जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल जाएगा, रात की कोख से सूरज भी निकल आएगा, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। आखिरी आप लाइनें पढ़ता हूँ इस नज्म की, और मैं चाहता हूँ, मैंने कहा ना ये बड़ी खूबसूरत महफिल है, और चूंकि अभी आधे घंटे बाद इस फैमिली को मदीने के सफर पे निकलना है, तो मैं अपनी दुआएं इनके साथ शामिल कर रहा हूं, अपनी दुआएं इनके साथ भेज रहा हूं, और जिस मुकद्दस सरजमीन पर जा रहे हैं शायद वहां में ये दुआएं जरूर कबूल हो। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, के दुख मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं, हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे, लश्करे फील जहालत पे उतरवाया है, लश्करे फील जहालत पे उतरवाया है, ऐ खुदा फिर से अबाबीलों
आहा, 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 आहा। कौन कहता है कि नफरत से चलेगी दुनिया, तू दिखा दे के मोहब्बत से चलेगी। हाय 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 हाय, क्या कहने, लब क्या पे कहने। आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। बहुत शुक्रिया। अदावत है, सियासत है, परिंदा है, शिकारी है। अदावत है, सियासत है, परिंदा है, शिकारी है, मगर इन सारी चीजों पर मोहब्बत अब भी भारी है। क्या कहने। मैं पूरी रिजवी फैमिली को, खुसूसी तौर पर डॉक्टर अख्तर रिजवी साहब और एडवोकेट रुबीना अख्तर रिजवी साहिबा को इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसी महफिल इस मौके पे सजाना, और तब जब घंटे भर बाद आपको एक बड़े खूबसूरत सफर पर निकलना है, तो हम शायरों की तरफ से, और मैं सीधे पार्लियामेंट से आ रहा हूं तो तमाम एमपीज की तरफ से आपकी फैमिली को बहुत मुबारकबाद देता हूं। इंशाल्लाह ये परिवार खुश रहे, फलता फूलता रहे, और इसी तरह समाज सेवा और तालीम के फील्ड में बहुत अच्छा काम आमीन, करता रहे। आमीन। इन्हीं दुआओं के साथ आपसे विदा लूंगा। बशीर बद्र ने कहा था, कहाँ आंसुओं की ये सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी। मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा, तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी। चरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत क्या कहने। शादी में मुशायरा, क्या कहना चाहेंगे रिजवी साहब के बारे में? देखिए, और इस सबसे पहली मुशायरे बात के तो बारे में? दोनों कपल को बहुत मुबारकबाद, हमज़ा और रुमेरा को, और रिजवी साहब को ख़ास तौर पे डॉक्टर अख्तर रिजवी और एडवोकेट रुबीना रिजवी साहिबा को बहुत मुबारकबाद के उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ जो हिंदुस्तानी तहज़ीब है, जो रवायत है, जो विरासत है, उसको सहेजने की कोशिश की। और मुंबई के साथ साथ जो यूपी की जड़ें हैं, उनकी दोनों तहज़ीबों का संगम यहाँ पर दिखाई पड़ रहा था। और कई बड़े शोरा आज के इस फंक्शन में आए। मैं दिन में पार्लियामेंट में था, लेकिन इस फंक्शन में शामिल होना था क्योंकि मेरे लिए भी ये फैमिली की तरह है, तो मैं इसमें शामिल होने के लिए आया। और बहुत खूबसूरत महफिल, बहुत खूबसूरत शाम, और लोगों ने बहुत पसंद किया। और अब ये चूँकि मदीने के सफ़र पर निकल रहे हैं, तो ये भी अपने आप में एक बहुत खूबसूरत संदेशा है कि दौलत और इज़्ज़त कमाने के बाद उस मदीने वाले से निस्बत इन्होंने अपनी बना के रखी हुई है, और निकाह के लिए मदीना शरीफ को चुना है। तो ये इनकी खुशनसीबी है, इस परिवार की खुशनसीबी है, और हमारी दुआएं हैं कि ये परिवार इसी तरह से फलता फूलता रहे। एक बार फिर से बहुत मुबारकबाद। उर्दू अदब और इतने सारे बच्चे इस इदारे से जुड़े हैं, इसके बारे में आप क्या कहना? देखिए, रिजवी कॉलेज हमेशा से, और सोशल कॉज जो है उनका इस फैमिली का, वो हम लोग दिल्ली में बैठ के, यूपी में बैठ के सुनते रहते हैं। यूपी के इनके कॉलेजेस हों, महाराष्ट्र के इनके कॉलेजेस हों, मैं हमेशा उनकी तारीफ़ें सुनता रहता हूं। और हज़ारों हज़ार बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, और यहाँ से जा कर के पूरी दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं, अलग अलग फील्ड में, स्पोर्ट्स में, आर्ट में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में। तो उन बच्चों को बहुत मुबारकबाद। और मुझे लगता है कि तालीम के ज़रिए किस तरह से खिदमत खल्क़ किया जा सकता है, वो डॉक्टर अख्तर रिजवी और रुबीना रिजवी साहिबा से सीखना चाहिए ज़माने को। मैं बहुत मुबारकबाद दूंगा, और हमेशा मेरी दुआएं इस फैमिली के लिए, इनके इंस्टीट्यूट के लिए, इनके हर कॉज के लिए मैं हमेशा साथ खड़ा हूँ। थैंक यू। रिजवी साहब, एक लास्ट में सिर्फ ये, आज इमरान भाई आए, इतने बिजी सेशन में, महाराष्ट्र की शान है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आप भी रह चुके, क्या कहना चाहेंगे? हम सब के लिए जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनके लिए बहुत इज़्ज़त का और ऑनर का बायस है कि इमरान भाई अपनी इतनी मसरूफियत के बावजूद दिल्ली से ख़ास तौर से यहाँ तशरीफ़ लाए, और उनको अभी चंद घंटों में फिर जाना है दिल्ली, इसलिए कि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। तो हम उनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। और मैं एक बात ये भी कहूँगा कि उनके यहाँ आने से जो जोश और जज्बा पैदा हुआ लोगों में शेर और अशार सुनने का, वो बहुत बड़ी बात है। वो एक असर अपने पीछे छोड़ जा रहे हैं। जी, मैम आप क्या कहना चाहिए? एक
आप क्या कहना चाहिए मैम? आप बताइए। शेर और शायरी, इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं ना, वो बहुत पसंदीदा होते हैं। एक अल्फाज में हम पूरा पैराग्राफ कवर हो जाता है। ये काफ़ी हद तक हम भूल गए। हम इंडियन हिस्ट्री भी भूल रहे हैं और वो तहज़ीब भी भूल रहे हैं। तो शायद रिजवी जैसे इदारे ने प्ले का बटन दबा दिया है। अब अक्सर और बहुत बार आप रिजवी के प्लेटफॉर्म पे, मैं दूसरों के बारे में तो नहीं, मगर रिजवी के प्लेटफॉर्म पे ये आप ज़रूर देखेंगे। मैम, मदीना आप लोग जाने वाले हैं निकाह के लिए, क्या कहना चाहेंगे? कितना फॉर्चुनेट, कितना लकी मानते हैं कि वहाँ पर ये फंक्शन एंजॉय करने का मौका मिलेगा आप लोगों को? देखिए, ये बच्चों की किस्मत है। ये मेरी और रिजवी साहब की कोशिश है, मगर इन दोनों बच्चे, रुमेरा अख्तर हसन रिजवी और हमज़ा आज़र वारसी साहब, ये दोनों बच्चे अपनी किस्मत लिखा के लेके आए हैं। ना हम खाली हाथ आते हैं, ना हम खाली हाथ जाते हैं। ये जो जुमला, ये सिर्फ़ एक जुमला है। अल्लाह ताला ने हमें अपनी तकदीर दी है और हम अपने अमाल लेकर जाते हैं। तो ये उनकी तकदीर का असर है कि वो मदीना जा रहे हैं अपने निकाह के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।